मैम क्या करना है स्टार्ट? आपको कल काम दिया था मैंने, डिफिकल्ट वर्ड्स वाला। नहीं करा है? What is he saying? सोफिया बेटा, यस मैम। shall we start? आप स्टार्ट करेंगी? मैम मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी सुबह ही आई हूँ घर। Maliha, this is Sophia. This is not done. This is not done. I will give you some time. Prepare. 4 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। आप मैं लास्ट में आपके पास आती हूँ, ठीक है? तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। खोलो माइक। आयमन सर, मलिहा को वीडियो क्यों बंद है? डांट खानी है? क्लास से रिमूव करो? हाँ, आयमन जरा बेटा करो माइक ऑन। Yes, ma'am. स्टार्ट नाउ। क्या? क्या? मैम मुझे नहीं मैंने आज 4 प्रेजेंटेशन। आज प्रेजेंटेशन ही, मैंने 4 डिफिकल्ट वर्ड्स करने के लिए कहा था क्लास में। रीड विद मीनिंग एंड सेंटेंस। व्हाट इज दिस बिहेवियर? सुगरा कांटेक्टेड मी, सुगरा को याद था, सुगरा ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया, आप लोगों को क्यों नहीं याद था? व्हाट इज दिस बिहेवियर? मतलब जब रिसीविंग की बात होती है तब मैम हाँ मैम ये मैम वो, अब जब आपको गिव बैक का टाइम आए, क्या तरीका है? मूड खराब कर दिया आपने मेरा। मैंने लाउड एंड क्लियर कल कहा था कि आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर दिस। सलमान कहा था मैंने? यस मैम। सो मेरा खोलो माइक। यस मैम। याद है होमवर्क? याद है होमवर्क? मैम आपने बोला था सलमान, मलिहा और सुगरा और काफी को। 4 लोगों को खाली बढ़ते कि सारी क्लास को? मलिहा ऑन आपने योर माइक। सिर्फ इन्हीं को बोला था। ओके ओके। हाँ तो क्या हो गया आपको? मैंने बेटा बोलना था मैम को। मैम को इतनी चीजें याद रखनी पड़ती है, आपको बोलना था। खाम मेरा मूड खराब कर दिया आपने। चलो मलिहा स्टार्ट करो आप। Actually, I forget. You forgot. Forget me, forgot. Very good. Okay. Okay, Maliha on your mic. Maliha, stop staring, honey. मलिहा, आवाज आ रही है इसको? हेलो मैम मैंने माइक ऑन रखा है। अच्छा आपका ये बोल रही हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, अब आप बोलो। ओके बोलो। मैम मैंने बोलना, मैं मुझे भूल गया। जिन जिन ने नहीं किया ना वो सब खुद को 0 खुद ही दीजिए। 0 दो खुद को आप। मैम मैंने किया। अच्छा सोफिया, आई विल गेट बैक टू यू। आपको भी मैं मौका दे रही हूँ मलिहा। सलमान स्टार्ट करो आप। यस मैम। ओके मैम कितने वर्ड्स बताने हैं? आपको 4 बोले थे मैंने, आप लोग लिख के रखा करो होमवर्क, ठीक है? मैंने लिख रखा। चलो कर मैम स्टार्ट। पहला वर्ड है हज।
क्या? हज, HYGG। मैं उसका मीनिंग है मुतमईन होना। हाँ, HYGG, जरा फिर से बोलो। HYGG। अच्छा अच्छा, फॉरवर्ड में दिस वर्ड, नया वर्ड होगा आपका। चलिए हाँ। मैं मीनिंग है इसका मुतमईन होना। हाँ, और सेंटेंस। सेंटेंस है a cozy quality that makes a person feel content and comfortable। कॉन्टिनेंट नहीं, कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट। हाँ, मैम कॉन्टिनेंट। दूसरा है हाँ, कॉन्टिनेंट सा यार इसको कहते हैं, बरसगीर को। या Yes, कश्मीर, जो इंग्लिश में आप 7 पढ़ते हो, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट अफ्रीका। 7। हाँ, मैम बोलिए, फिर सेंटेंस फिर है बोलिए। मैम फिर है दूसरा गिग वर्कर, अच्छा। आजादी से काम करने वाला। हम्म। A person who Very works temporarily jobs, typically in the service sector as an independent contractor। ओके, आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं ये देख भी लूंगी आपने लिखा क्या है। गो अहेड। मैम फिर तीसरा है मेकर स्पेस। मैं उसका मीनिंग है एक किस्म का कारखाना। अच्छा, फिर? A common public workshop in which makers can work on small personal projects। वर्कशिप नहीं होगा, आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर? मैम फिर है हार्ड पास, बिल्कुल इनकार आज करना। जरा स्पेलिंग बोलो इसकी, हार्ड पास की क्या है? HARDPASS, हाँ। बिल्कुल इनकार करना। I firm हम्म। refusal or rejection of an offer। हम्म। आपकी रीडिंग में मैम हो गया ना गड़बड़ाहट। 4? सेंटेंस। हम बताए ना ये सेंटेंस है, आपने मीनिंग्स बोले इसके। मैम, हार्ड पास का मीनिंग है बिल्कुल इनकार करना। आपने इंग्लिश में जो वापस बोला ना, वो आपने मीनिंग बोला नहीं, वो आपने मीनिंग ही बोला, सेंटेंस नहीं बोला आपने। एनीवेज, आप ये फॉरवर्ड कीजिएगा मुझे, ठीक है? मैं ये वो वैसे देख लूंगी। अब नेक्स्ट की बारी है सोफिया की। अभी मुझे, अभी क्लास के दौरान ही आप मुझे फॉरवर्ड करो ये फोटोग्राफ है जो मुझे आप ये। समझ तो आए लिखा क्या है? हाँ, चलिए सोफिया। हो मैम गया। मुझे कितने मार्क्स आएंगे इसको? हाँ, मैम मार्क्स कितने आएंगे? मैं आपको बता दूंगी, पहले आप मुझे फॉरवर्ड करो ये। सर नेक्स्ट है ये सुगरा। मैम मैं बोलूं? सुगरा, सुगरा की बारी है। सुगरा, यस मैम। हाँ स्टार्ट। मैं आपने मुझे 2 ही बोले। सुगरा, अब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है आप पे। मैंने कहा 2 मैं आपकी हेल्प करूंगी, 2 खुद करने हैं आपको। हाँ जिगर। मैम मैंने ग्रेस, बहुत बहुत देर तक किसी चीज को देखना। ऑली ग्रेस इज टचमेंट। रश, किसी को बुरा भला कहना। दिस गर्ल इज एक मिनट को, टॉकिंग बैड एक मिनट को वर्ड्स। सुगरा। सुगरा, इट्स गेज नॉट ग्रेज। ग्रेज चरने को कहते हैं, ओके? डार्लिंग रिपीट दिस, पहला वर्ड रिपीट करो। मैं यही ग्रेस। हाँ, गेज, गेज, ग्रेज नहीं, ग्रेज चरने को कहते हैं। गेज, बहुत देर तक किसी चीज को देखना। Only gaze is touchment. Only gaze is touchment. हाँ। I don't like the sentence. Next. Next वाला वर्ड बोलो। ये कोई सेंटेंस ही वाला? नहीं है वैसे। हाँ। Crush, किसी को बुरा भला कहना। कर्स, कर्स, कर्स। Curse, किसी को बुरा भला कहना। जी बेटा। This girl is talking bad words. इसमें वर्ड कर्स्ड कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इसको ये भी आ सकता था, she cursed me। ठीक है, चलिए और कोई वर्ड है?
और कोई जो आपने प्रिपेयर करवाया था? मैंने कहा था तो खुद प्रिपेयर करना। मैम मैंने किया है। मैं अब तक सोफिया से करो आप लोग, यही करो, ये आज के लिए अलाउड है, आइंदा मैं अलाउड नहीं करूंगी। चलो सोफिया बेटा आप स्टार्ट करो। मेरा पहला वर्ड है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है कमतर, और उसका सेंटेंस है Inferior. a captain is inferior to major। दूसरा है ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब कबाइल। There is a peace among the various local tribes। फिर है deed। deed होता है अमाल। We should always do good deeds। upbringing होता है परवरिश। Maliha's upbringing shaped her whole life। Very nice, very good, very nice. This is too good. जिनने कोशिश भी की गलतियां हो गई, मैं आई एम सेम वे प्राउड। जितना फख्र मुझे सोफिया पे उतना फख्र आप लोगों पे है। जस्ट बिकॉज कि आपने बोला और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई आप क्या बोल रहे थे और मैंने आपको गलती भी हो गई, कोई बात नहीं। व्हाट मैटर्स कि आप बोलते हो। गलतियों से इंसान सीखता है। गलती ना करना अच्छी बात है, गलती होके सीखना वो सबसे अच्छी बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जब जब गलतियां करते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है जो आप काम चोरी करते हो ना, इससे मेरे को गुस्सा आता है। आप लोग करो, आप लोगों को गलत हो जाएगा। सोफिया कॉल्ड मी टॉक टू, ये उसने मुझे मैसेज 5 मिनट्स पहले कि मैम मुझे हेल्प चाहिए। आई हेल्प आवाज कट कट के आ रही है। ओके यहाँ पे सो आई हेल्प हर। ठीक है, सोफिया ने मुझे उसने सुगरा कांटेक्ट मी, आई हेल्प हर। कट के आ रही है। आप नेटवर्क एरिया में जो मलिहा, मैंने नहीं आपको मैसेज की थी। मैं आपकी आवाज ठीक सुगरा नहीं किया था, सुगरा मैंने ठीक जल्दी किया। सोफिया जरा आप नेटवर्क एरिया में, जरा मलिहा नेटवर्क एरिया में जाओ। ठीक है, सुगरा कांटेक्टिंग मी, आई हेल्प हर। काम चोरी से मुझे सख्त चिढ़ है, बहुत चिढ़ है मुझे काम चोरी से। आप काम करो, गलती हो जाए, दैट विल बी बेटर देन टेलिंग मैम। हाँ हाँ, आप जरा आप म्यूट रखो। आप ये बोलो कि मैम मुझे पता ही नहीं, मैम मैंने किया नहीं, मैम मैंने वो नहीं, ये नहीं चलेगा। डू योर होमवर्क, प्रिपेयर किया, गलती हो गई कोई बात नहीं, हेल्प ले लीजिए। चलिए मलिहा स्टार्ट कीजिए आप। बोला था ना मैम, मैम मैं आपको बाद में भी मैंने आपको बोला ना मैम आपको बाद में फोन करूंगी, मैं आपको तभी दिखाऊंगी। स्टॉप मिलिया, मुझे कोई बात नहीं सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। चुप हो गया सबका, ओके मैम। बहुत हो गया, बस चुप। दिस इज नॉट अ बिहेवियर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपको लगता है ये टीचर के लिए प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम है ये। आपको, मैं कर पाना डिग्री कंप्लीट, मेरी अपनी स्टडीज कंप्लीट है, आपका मसला है, आपको अभी आगे जाके पढ़ना है। अगर आप लाइटली लेंगे ऑनलाइन क्लासेस को, आप आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाके इतना पढ़ना होता है, आप अभी से जी चुरा रहे काम से। दिस इज नॉट डन बेटा। फायदा लेना सीखो ऑनलाइन क्लासेस से। इससे क्या ज्यादा मैं आप लोगों को बोलूं कि तू कि मैं स्कूल आवाज में पर्सनली कांटेक्ट कर इससे मैं ज्यादा क्या करूं आपके लिए? आपको जो कल मैं काम रखती हूँ, मैं कहती हूँ किसी को प्रॉब्लम कल ही मिनिश करो मदद, और मैं वो मदद करती भी हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या करूं? आनो वन में को ये फुर्त तो नहीं है ना कि मैं स्पून फीडिंग कर लूं। जितना स्मूथ मैं बना सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पढ़ाई के मामले में मुझसे जो भी मैम मुझे ये दिखाए वो दिखाए, मैं हमेशा करूंगी। मगर सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आप लोग कोई एफर्ट ही नहीं दिखाते सामने से। इससे टीचर भी डिसइंटरेस्ट हो जाता है, ये टीचर को भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वे में बासान
इट्स नॉट डन। महीने भर मैंने पढ़ाया, महीने के बाद लास्ट के डेज में मैं आपको बोल रही हूँ जरा आप लोग कुछ काम कीजिए। मेहराब सीधे बैठिए, इतनी नींद आ रही है, क्लास से जा सकते हैं आप। सो टेल मी, महीने भर पढ़ाया मैंने। लास्ट ना, आप जरा मुझे आप बोलिए, आपको बोलना आता है, आपको यहीं से मैं देती हूँ, हेल्प भी करती हूँ बोलने में। दिस इज नॉट डन, दिस बिहेवियर वोंट वर्क। और वो बच्चे जो मजे से घर में बैठ के क्लासेस मिस कर रहे हो, उनको क्या लगता है स्कूल वाले इनको छोड़ेंगे? आप लोगों को कभी पलट के स्कूल नहीं आना। लिस्ट बनाया मैंने कौन को क्लास में किस किसने क्या किया, क्लास में किस किसने रिस्पॉन्ड किया। आप लोगों को क्या लगता था मैम आपको बेनिफिट नहीं देगी? तुम करिए मेहनत, तो ये क्लासेस में इच्छा यूथ 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 हालत खराब की मैम दिया तो मार्क्स दित। जब आपके मार्क्स उन बच्चों से एक्स्ट्रा होंगे ना, तब मैं उनको वो याद दिलाऊंगी उन्हें मिस क्या किया। ये मेरा आपसे वादा है। एक दो जितने मार्क्स मुझे देने होंगे मैं आपको वो एक एक्स्ट्रा मार्क दूंगी मैं। अब चलिए, सिंस नन ऑफ यू हैज प्रिपेयर्ड, मैं तभी जहन में रखा था, मैं आपको कैरेक्टर स्केच बताती हूँ क्या होता है। कैरेक्टर स्केच एक टेक्निक है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर में उसमें क्या किया जाता है, खाका खाक छे वांदनी कि इंसान क्या तरीक कित आप बनावना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जैसे है, आपने पढ़ा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा इसमें स्कूल जब आते थे आप, आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा है, राइट? हाँ, तो आपने प्रोसेसम के बारे में पढ़ा, तो उसमें प्रोसेसम के बारे में सारा चैप्टर था कि क्या कब आप सल्लम पैदा हुए, कब आप सल्लम कितने साल के थे, क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसे आप तिजारत करते थे, कैसे आपने फिर दीन प्रीच किया। तो ऐसी सब क्वालिटीज जो प्रोसेसम के बारे में बुक में मेंशन थी, अगर आप आपको कहेंगे कि प्रोसेसम के बारे में बोलिए, तो अगर आप वो क्वालिटीज उसमें लिखेंगे तो आपको लिखना है, इन सीक्वेंस आपको लिखना है, ठीक है। ये आप पहले स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस हम कहाँ पे पैदा हुए, कैसे दिखते थे, या वो अगर मेंशन होगा वो करना है, फिर क्या हुआ उनके साथ, आपको वो सब लिखना है कि एक पर्सन, पहला चीज करेक्टर स्केच में आता है कि अगर आपको बताया गया है कि वो शख्स कैसे दिखता है, चलिए प्रोसेस का तो बहुत लंबा, वो सबको पता है, मैं दूसरी एग्जाम्पल भी दूंगी। प्रोसेस का करेक्टर स्केच अगर हम कहेंगे, आप यू आर बोर्न इन मक्का मुअज्जमा, आपकी बर्थ के पहले आपके पापा की डेथ हो गई, फिर अगर आपका मेंशन था कि आप कैसे दिखते हैं, पहले आप वो भी लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे पैदा कहाँ पे हुए, ये किस कबीले से बिलोंग करते थे, फिर आप लिखेंगे, अगर लिखा है कि आप सल्लम का चेहरे मुबारक वगैरह कैसा था, वो भी आप इंग्लिश में मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे उसके बाद कुछ इवेंट्स, जो स्पेशल इवेंट्स उनके साथ हुई, जैसे कि वो ये हाँ ऑक्यूपेशन में लिखेंगे तिजारत करते थे, फिर आप लिखेंगे कैसे उनने मक्का में इवल्स में लड़ा, जो जो बुक में मेंशन होगा, फिर आप एंड करेंगे कि आप ने नकल कब फरमाया इस दुनिया से, ठीक हो गया ये। फिर दूसरा है आपका, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर स्केच है आपका, जो आपने पढ़ा था इसका मंगूज में, अगर आपको बोलेंगे फार्मर का कैरेक्टर लिखोगे, आप लिखोगे फार्मर, सॉरी फार्मर farmer was a important character in the story. He was a pet. Sorry, he was a father to a baby. He adopted a pet for his baby, and due to some misunderstanding, his wife killed the pet. ठीक है, probably he was a most amazing and loving person. He took care of his pet. He loved his pet. ठीक है, समझ रहा। या आप ये भी लिखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे वो वन डे जब वो बाहर गया, उसने पेट को छोड़ वन डे ही लेफ्ट द होम, one day he left home for some business, and meanwhile his
wife mistook the pet for the pet as a murderer and she killed the pet, ये भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि वो फार्मर था, ठीक है, और वो ही सजेस्टेड कि हम एक पेट, उसने सजेस्ट किया कि हम एक मंगूज गोद ले, उसकी सजेशन थी। ऐसी ऐसी चीजें जो कि कैरेक्टर से जुड़ी हो वो हम कैरेक्टर स्केच में लिखते हैं। आप इतना ही याद रख लीजिए क्योंकि आगे जाके इसकी डेफिनेशन बहुत चेंज हो जाती। फिर आपका पैसेज राइटिंग है, ठीक है। पैसेज राइटिंग में क्या हो जाता है, आप लोग क्या करते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपने क्या करना होता है, आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। 1 मार्क्स आपका थोड़ा रीडिंग का भी होता है। आपने क्या करना होता है, ओ माय गॉड, अच्छा, आपने क्या करना होता है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है। फिर आपको नीचे क्वेश्चंस उसी पैसेज में से दिए गए होते हैं, ठीक है। और उस पैसेज के आंसर जो होते हैं, उस क्वेश्चंस के जो आंसर जो होते हैं उसी पैसेज में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है, आपको वो ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। मेहराब, आई एम टेलिंग यू बेटा, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। मैम, और आपने फिर से फिंगर्स, हाँ, मैं जो आपने अभी बोला ना, ये क्या पैसेज, में वो लिखना है कॉपी पे। नहीं वो लिखते नहीं, मैं आपको कैरेक्टर स्केच समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी आपको, हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी, आपको एक पैसेज देखी होगी, उसमें प्रोसेसिज्म के बारे में लिखा होगा, ठीक है। फिर उस पैसेज के नीचे उसी पैसेज में से निकाले गए सवाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा होगा वो सारे आंसर्स पैसेज में छुपे हैं, ठीक है। और आपका आंसर, आपको कहीं और नहीं जाना है आंसर ढूंढने, कहीं और कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको पैसेज में से ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कल बाज़ाब्ता से क्लास में आपको पैसेज पढ़ के सुनाऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स हम इकट्ठे करेंगे वो पैसेज के, ठीक है, क्लास में। तो ये आज आपके लिए काफी है। आपको कुछ सवाल है, और जिन बच्चों ने मिस किया उनको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मैम कल क्या होमवर्क है? हाँ, कल मैं आपको बताऊंगी ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स कंटिन्यू करने, और मैं आपको कल पैसेज राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अब जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल चारों को था। मेहराब, आयमन जहरा, फरहान फारूक, मलिहा इज ऑन रिपीट, एंड या सुगरा भी रिपीट पे है। सुगरा ने भी आधा अधूरा बोला, ठीक है, समझ आया? मैं अभी आपको फोटो भेजूंगा। ओके ओके, shall I end the meeting? मुझे वर्ड डिफिकल्ट मैम वो क्या है कल? कल है होमवर्क, ये डिफिकल्ट वर्ड। होमवर्क है आपको 4 डिफिकल्ट, जो मैंने कल बच्चों को रखी थी वो आज आप लोगों को है। 4 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं, 2 मेरे 2 अपने, में ग्रुप में लिखूंगी। मैम, यू आर एक्सक्यूज मलिया, बोलो। मैम मुझे भी बोलने हैं ना कल वर्ड वर्ड्स। हाँ, ओके मैम आप मुझे बताए और किस किस को कल है, किन चारों को है? सुनो फिर से, एक सुगरा को है, मलिहा को है, आयमन जहरा को है, फरहान फारूक को है, मेहराब बशीर को है। और लिसन टू मी, अब आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे स्कूल आवर्स आप एक एक करके मुझे पूछे। अब ताबिश शफी एक पूछो यार। सुगरा, आपने आधा अधूरा काम किया, कंप्लीट होमवर्क करो, कल होना चाहिए। माइक बंद। मेरे का ताबिश शफी आपका कोई बड़ा है घर में, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे किसी से बात कर पाए। ओके एवरीवन, आई एम एंडिंग द मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। किसी को कुछ पूछना है वो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।